जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी कहा जाता है। इसे दुबड़ी साते भी कहते हैं। ये व्रत माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन किए गए संकल्प और पूजा से संतान को दीर्घायु, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करके अपनी संतान गणेश जी और कार्तिकेय जी की रक्षा हेतु ये व्रत किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माताएं उपवास रखकर स्नान, दान और पूजा करके संतान के मंगल की कामना करती हैं। इस दिन संतान की आयु बढ़ाने और संकट निवारण के लिए विशेष रूप से ये व्रत किया जाता है। एक पटरे पर दुबड़ी अर्थात कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना ले। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर दे देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उज्मन कराना चाहिए। उज्मन में मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर और 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देना चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। ये 7वां है। ये सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने पे मर जाएगा। ये सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। बाद में सापिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे, लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगवाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आ गया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी। बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। ये देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने
सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की, इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के सातों भतीजों को जीवन दान दिया, वैसे ही सबकी रक्षा करना। अगर आपको हमारे द्वारा की गई कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।